हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग जो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये है उस दिन का जिस दिन मैं मम्मी के घर से वापस आई थी करवा चौथ के नेक्स्ट डे। तो उस दिन बस छोटा सा शूट किया था, वो भी मतलब ये हो गया था कि करना ही पड़ा क्योंकि हस्बैंड ने इतना अच्छा जो है मुझे सरप्राइज़ दिया। तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो शूट कर ही लेते हैं। और इतने दिन बाद अपने घर आकर बड़ा सुकून सा मिलता ही है। और मम्मी के घर इतने दिन रहकर मैं पहली बार आई हूँ, तो वहाँ से आके भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये है कि अपने घर तो आना ही था। और अभी ये भी अकेले रह जाते थे तो ऐसे ही होता है, अकेले अकेले मन नहीं लगता है फिर। और अभी मेरी काफ़ी जो है ना तबीयत ठीक है। तो बस मैं पहले घर आते ही सबसे पहले अपने मंदिर में गई। अपने लड्डू गोपाल को मैंने बहुत टाइम बाद देखा, उनसे बहुत टाइम बाद मिली, तो थोड़े इमोशंस तो आते ही हैं। उसके बाद पतिदेव ने इतना प्यारा सा जो है ना सरप्राइज़ दिया, सच में देख के मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी। और मुझे इतना मतलब अच्छा लगा ना, उन्होंने इस तरीके से वेलकम लिखा हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। सच बता रही हूँ, इतने दिन बाद घर आके और जब इस तरीके का सरप्राइज़ मिलता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और काफ़ी दिन बाद मैं आई हूँ, मेरा घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। इस बार तो कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो दिवाली की सफाई वगैरह चलो वो तो बाद की बात है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बट अभी पहले तबीयत का है। और तबीयत कुछ तो ठीक थी और कुछ ये सब देख के ना और अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद घर आई और घर आने के बाद हस्बैंड ने ये सब किया हुआ था तो और अच्छा लगा। और ये व्लॉग इसलिए मैंने शूट किया कि जब भी मैं कोई भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी तो ये वाली क्लिप उसमें ज़रूर ऐड करूँगी। और ऐसा नहीं होता कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो तभी खुशी मिलती है, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट भी होते हैं ना, वो भी बहुत खुशी मिलती है जब आपके साथ होते हैं और आपका पार्टनर करे तो और खुशी दोगुनी हो जाती है उन चीज़ों की। तो बस उसके बाद पतिदेव लग गए थे मेरा खाना पीना बनाने में आने के बाद शाम के टाइम, तो वो भी मैंने क्लिप थोड़ी सी शूट कर ली थी। कंटिन्यू तो मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है अभी तबीयत का इशू ऐसे ही है। कई बार क्या होता है ना, इतनी थकान सी होती है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बट छोटी छोटी क्लिप्स मैं शूट कर लेती हूँ और उसको व्लॉग के रूप में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस अभी तो इतना ही कर पा रही हूँ। तो ये वाली क्लिप मैं जब बना रही थी तो मैंने सोचा चलो ये भी बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर मैं सोच रही थी कि सीधे ना वही वाला ही करूँगी। उसके बीच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कोई भी व्लॉग बनाने का, शूट करने का, क्योंकि एक दिन बीच में थोड़ी सी तबीयत हो गई थी क्योंकि थकान ऐसे होती है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता जब ऐसे तबीयत ठीक नहीं होती है। ऐसे रहता है कि बस अपना थोड़ा रेस्ट करो, खाओ पियो घूमो इधर उधर, वैसा रहता है। बट ये नहीं होता है कि बिल्कुल कोई चीज़ ऐसे करो जैसे कंटिन्यू व्लॉग बनाना। अभी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं बनाया, बट छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई हैं। उसके बाद ये अहोई वाले दिन का था, तो आप सभी को अहोई की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके बच्चों की उम्र बहुत लंबी हो और सबके बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे, सही सलामत रहे। और जिसकी गोद अभी तक अहोई माता ने नहीं भरी है उसको भी यही आशीर्वाद मिले कि जल्द से जल्द गोद भरे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरे को भी अभी तक ये आशीर्वाद नहीं मिला है। तो मैं भी माता रानी से इसी वजह से ये व्रत रखती हूँ। तो मुझे भी जल्द से जल्द ये आशीर्वाद मिले और उन सभी लोगों को जो अभी तक जिनकी गोद नहीं भरी और जिनकी भर गई है उनकी गोद हमेशा ऐसे ही हरी भरी रहे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, नहा के आ गई थी, तो मैं थोड़ा बहुत चूड़ी वगैरह पहन रही थी। और अभी हालत ऐसी है, आपने इस क्लिप में देख लिया होगा, मैं चूड़ी पहन रही थी तो मेरी एक चूड़ी ना हाथ से छूट गई और मुझे पता नहीं चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं उसको झुकने वाली थी लेने के लिए, बट मुझे याद आ गया जब पेन हुआ कि मैं झुक नहीं सकती हूँ अभी एकदम से झटके से। तो फिर मैंने पतिदेव को बुलाया, उन्होंने मुझे पकड़ाया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, जब आप ऐसे रहते हो ना आपको कई बार पता नहीं चलता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, भूल जाते हैं कई बार। तो मेरे साथ उस दिन ऐसे हुआ, जैसे ही मेरी चूड़ी मतलब छूटी हाथ से तो मैं एकदम से झटके से उसे उठाने वाली थी, लेकिन तुरंत जैसे मैं झुकने लगी मेरे को हल्का सा पेन हुआ। तो फिर मैंने पतिदेव को बुलाया और तभी मुझे याद आया कि मेरी जो है सर्जरी हो रखी है, तो मैं अभी ये सब काम इतने झटके से नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा से पहले आप सभी को हेलो, और उससे पहले मुझे अपने लड्डू गोपाल को रेडी करना है। तो लड्डू गोपाल को मैंने नहला लिया था और बहुत दिन बाद मैं आज लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ। उससे पहले पतिदेव ही कर रहे थे और जितना भी उनसे हो पा रहा था।
बट जैसे मैं रहती थी हमेशा मैं डेली करती थी, तो आज काफ़ी दिन बाद मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया और सुंदर सा तैयार करूँगी और इन्हीं के साथ मैं आज पूजा करने वाली हूँ अपनी। हमेशा जैसे अहोई माता की मैं करती हूँ और मैं शादी के तुरंत बाद से ये वाला फ़ास्ट नहीं रखती थी। बट जब 1-2 बार मैंने गाँव में रही तो मेरी जो जेठानियाँ हैं ताऊ चाचाओं में, तो उन्होंने मेरा फ़ास्ट ये रखवा दिया था कि वो भी रख सकते हैं जिनको संतान नहीं होती, वो मतलब अहोई माता का फ़ास्ट रख सकते हैं। तो बस मुझे नहीं पता इस बात का रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि जिनकी गोद नहीं भरी है वो इस फ़ास्ट को रख सकते हैं या नहीं। तो बस अभी तो मेरा रखवा दिया तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ 2-3 साल से ऐसे ही। तो उसके बाद गाइज़ मैंने लड्डू गोपाल को रेडी कर दिया था, फिर मैं अपनी चौकी लगाने लग गई थी और अभी मैं नीचे नहीं बैठ सकती तो मैं स्टूल पे बैठ गई थी और पतिदेव मुझे एक-एक चीज़ वहीं पर दे रहे थे ये लगाने के लिए, क्योंकि मैं बार-बार ना तो उठ के सामान ले सकती ना, मतलब वो फिर झटका लगता है ना तुरंत उठने में उसमें, तो पतिदेव ने बोला एक साइड बैठ जाओ और चौकी वगैरह उन्होंने लगा दी थी। उसके बाद मैं पूरा सामान ऐसे ही बैठे-बैठे वो मुझे पकड़ा रहे थे और मैं स्थापित कर रही थी चौकी पे। तो सबसे पहले मैंने अहोई माता को बिठा दिया चावल का आसन लगा के और उसके ऊपर फिर मैंने चुनरी पहना दी, फिर माला पहना दी। उसके बाद मैंने दोनों जो करवे भर के रखे जाते हैं हमारे यहाँ वो भर के रख दिए और साथ में चावल रखे जाते हैं वो रख लिए। करवे के ऊपर आटा रखा जाता है और कुछ दान दक्षिणा जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा बहुत दान दक्षिणा ही रखती हूँ और उसमें क्या होता है ना, देखो जिस चीज़ के लिए मैं ये व्रत रख रही हूँ पहले मुझे जिस चीज़ के लिए मैं माता रानी से मांग रही हूँ तो वो चीज़ मिले तभी सारी चीज़ें मतलब करने में भी अच्छा लगता है। तो मेरी जो ताई सास वगैरह उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी पूजने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम ऐसे ही अहोई माता से अपने लिए मतलब जो चीज़ की कमी है वो पूरी करो, आशीर्वाद मिले तुम्हें, हमारा भी आशीर्वाद है। और अभी ना कुछ पैसे रख के दान दक्षिणा रख के वैसे ही करो, कुछ भी ऐसा पूजने की ज़रूरत नहीं जैसे बायना वगैरह निकालते हैं, तो बस मैं उसी तरीके से रख रही हूँ। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी तैयार करके बिठा दिया और चौकी भी पूरी तरीके से लगा दी थी। कुछ फ्लावर वगैरह लेके आए थे साथ में, वो मैंने चौकी पे डाल दिए थे, तो वो थोड़ा और अच्छा सा लगता है। उसके बाद अगर आपके घर में कुछ बनता है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ सिंघाड़े, बताशे वगैरह, पुए वगैरह भी बना लेते हैं, बट अभी मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं ये सब कर पाऊँ, तो इस वजह से मैंने सिंघाड़े चढ़ा दिए थे और अब मैं जला दूँगी दिया। उसके बाद मैं खुद ही जो है ना कहानी करूँगी। वैसे तो हम लोग साथ में इकट्ठे करते थे, बट आपको पता ही है इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से अपनी कर लेती हूँ और फिर ज़्यादा टाइम ना तो मेरे से बैठा जाता है ना मेरे से वेट होता है। तो इस वजह से मैंने इस बार ना अपना फटाफट से पहले ही अपना पूरा ये करके चौकी वगैरह लगा के, और मैंने अब की बार किसी से बात भी नहीं की इस बारे में, ना तो मेरा अभी मतलब इतना ये था कि मैं वेट करूं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना जब आप इकट्ठे करते हो तो आपको फिर एक दूसरे का वेट भी करना पड़ता है साथ में सारी चीज़ें, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो टाइम मेरे पास इतना नहीं था, तो मैंने अपना बस ये है कि मुझे करना था क्योंकि ये छोड़ा नहीं जाता है व्रत, तो इस वजह से तो मैंने सारे जो है जितने भी अहोई माता की जो तस्वीर है उस पे जितने भी भगवान थे उस पे मैंने तिलक कर दिया, लड्डू गोपाल को तिलक किया, फिर करवे पे भी मैंने तिलक किया, उसके बाद खुद को भी तिलक करके, और अब जो अहोई माता की और गणेश जी की जो कहानी होती है उसको मैं कर लूँगी। और अहोई माता का आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बना रहे, सबके बच्चे खुश रहे स्वस्थ रहे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके बच्चों की उम्र बहुत लंबी हो और सबके बच्चे हमेशा के लिए सलामत रहे, सबकी गोद भरी रहे, और जिनको नहीं है उनको भी माता रानी यही आशीर्वाद दे कि उनकी भी गोद जल्द से जल्द भर जाए। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद मैं अभी ये व्लॉग जो है ना कंटिन्यू कर रही हूँ इवनिंग से। दिन में मैं कुछ बना नहीं पाई, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करके मैं लेट गई थी। उसके बाद दीदी आने वाली थी, जीजा जी आए थे, तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगता है जीजा जी के सामने। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यूँ कहेंगे कि वैसे तबीयत ख़राब वीडियो बना रही है, वो वाली चीज़ें। और फिर उस टाइम मैं थोड़ा पूजा करके थोड़ा सा थकान भी हो गई थी, फिर हम लोग अपनी बातें कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हुई। अभी दीदी बना रही है खाना शाम के लिए। शाम की पूजा तो अभी तारा देख के पूरी होती है, उससे पहले खाना पीना बन जाता है। हमारे यहाँ दाल चावल बनता है, आप लोगों के यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट ज़रूर करना। और आज थोड़ी तबीयत ना ऐसी हो रही है,
और ये व्रत ना मैं पहले नहीं रखती थी, मतलब शादी के बाद से तुरंत नहीं रखा था मैंने। पर मेरी गांव में जेठानी वगैरह है ना, जेठानियाँ जितनी भी है, उन्होंने मेरा रखवा दिया था कि मतलब गोद भरने के लिए, माता रानी से मांगने के लिए, अपनी गोद भरने के लिए तो व्रत रख सकते हैं। वैसे तो मैंने सुना है कि जिनको संतान होती है वही ये व्रत रखते हैं, बट बहुत लोग वैसे भी रखते हैं कि हमारी गोद भर जाए। तो मैंने 2-3 साल से व्रत शुरू कर रखा है। ये मेरे व्लॉग भी मिल जाएंगे आपको पहले वाले चैनल, मतलब इसी चैनल पे जो मैंने पहले डाले हुए हैं। तो आज मेरा भी व्रत है और आपको मेरी तबीयत तो भी पता ही है। और अभी करवा चौथ का व्रत किया था मैंने मम्मी के घर। फिर उसके नेक्स्ट डे ना हस्बैंड घर ले आए थे, क्योंकि ये भी अकेले ही थे और अभी मैं थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ। मतलब वैसे नहीं काम वाम नहीं करती हूँ, बट हाँ थोड़ा मतलब है ठीक है अभी। तो ये भी अकेले रहते थे, इनका मन नहीं लगता था फिर ऑफिस वगैरह का काम, तो काम तो ये कर लेता है, उसकी टेंशन नहीं है। बट हाँ मतलब जैसे एक अकेला रहता है या फिर 2 लोग रहे तो अलग ही वो रहता है, अकेले का कुछ होता नहीं है। तो अकेला इंसान रहता है तो फिर थोड़ा रहता ही है, बट 2 लोग साथ में रहे तो मन लगा रहता है। तो मैं भी फिर आ गई थी करवा चौथ से अगले दिन। और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं अभी कुछ कुछ ही चीज़ें शूट कर रही हूँ। जब मैं थोड़ा अच्छा फील करती हूँ तभी, कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ अभी, रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। तो बस दोपहर की पूजा वगैरह करके तो ऐसे ही पूरा दिन ऐसे गया। फिर उसके बाद दीदी आ गई, हम लोग बातें करते रहे। अभी हस्बैंड गए हैं बाहर किसी काम से और जीजा जी चले गए अपनी ड्यूटी पर। उनकी जो है ना रात की ड्यूटी रहती है, तो वो ड्यूटी चले गए। दीदी खाना बना रही है, अभी दिखाऊंगी क्या क्या बनाया उन्होंने। और अभी शाम की पूजा का भी टाइम हो गया है, क्योंकि 6:30 बजने वाले हैं। जैसे तारे निकल जाएंगे तो हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे फिर। और मैंने तो अपने लड्डू गोपाल को बिठा के और चौकी लगा के, वो आपने देख लिए, तो अपने आप ही कहानी पढ़ ली थी आज, क्योंकि मेरे से ना अभी ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है। तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी चौकी वगैरह लगवाने में, सारा सामान मुझे वहीं बैठ के पकड़ाया, तो मैंने आराम से कर लिया। और फिर कहानी करके चाय वगैरह पी ली थी। और दीदी रहेंगी अभी संडे तक, तो ये हफ्ता भी निकल जाएगा मेरा, तो मैं फिर और अच्छी हो जाऊंगी। क्योंकि अभी मतलब पूरा 1 महीना नहीं हुआ है, तो इस बीच में पहले मम्मी के घर थी, अब दीदी आ गई रहने के लिए 2-4 दिन के लिए। तो बस 1 महीना बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपना कर लूँगी। तो ये था, मन भी लगा रहता है, क्योंकि ये ऑफिस चले जाते हैं तो फिर मैं अकेले से रह जाती थी। तो दीदी आ गई तो अब थोड़ा मन लगा रहेगा, शायद संडे तक है वो। फिर उसके बाद पूरा मुझे 1 महीना हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा कि चलो 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद फिर थोड़ा और अच्छा फील होने लगता है। तो फिर मैं अपने थोड़े बहुत काम, मतलब काम तो क्या ही, काम की टेंशन नहीं है, मेरे पतिदेव काफ़ी है काम करने के लिए। पर यह है कि उनके साथ रहो तो उनका भी मन लगा रहता है। तो बस यही था, मैं घर से आ गई थी और अभी बस आपको जब पूजा करेंगे तब मिलती हूँ और मिलवाती हूँ अभी दीदी से, जो भी वो खाना पीना बना रही है। वो मैंने बिठा दिया गाइस यहाँ पर। लड्डू, मेरा लड्डू, लड्डू मैंने बहुत दिन बाद तैयार किया अपने लड्डू को। कैसा लग रहा है मेरा लड्डू गाइस, कमेंट करके बताना। कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस। और चौकी मैंने लगाई थी यहाँ पर, आपने देखी। और टाइम हो गया है, तो गाइस 6:30 हो गए थे और टाइम हो गया था, मतलब पूजा का भी टाइम हो ही रहा था। बट अभी पहले खाना बनेगा, उसके बाद ही पूजा की जाती है, क्योंकि साथ साथ खाना भी पूजता है। तो दीदी ने वैसे पूरा तैयारी कर दिया था। अभी दिखाऊंगी क्या क्या बनाया। वैसे हमारे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं और काफ़ी जगह पूड़ी सब्जी हलवा वगैरह भी बनते हैं, बट जो शुरू से बनता आ रहा है मैं तो वही करती हूँ। चावल ज़रूर बनते हैं, उसके साथ आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चावल तैयार हो गए थे, दाल भी, और आटा लगा दिया था दीदी ने, साथ में रोटी हो जाएगी। और मीठा वो लेकर आ गई थी अपने यहाँ से, तो इसलिए हलवा वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि अभी इतना मीठा खाया भी नहीं जाता है। तो बस मैंने कहा मीठे में हम वही घिया की जो लोज होती है वही रख के पूजा कर लेंगे।
तो बस सारा खाना तैयार था, बस पतिदेव का वेट कर रहे थे। उसके बाद दीदी ने बोला कि मतलब वो आ जाएँगे, बट पहले अपनी पूजा कर लेते हैं और खाना वगैरह पूज लेते हैं, उसके बाद खा बाद में लेंगे। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है कि अपनी पूजा वगैरह टाइम से हो जाएगी, तो खाना-पीना पूज जाएगा, उसके बाद खा तो किसी भी टाइम लो, उसका कोई इश्यू नहीं होता है। तो बस दीदी को भी बोलने लगी थी कि बना देती हूँ, और तारे वगैरह भी निकल ही गए थे, क्योंकि ये वाली पूजा जो होती है ना, ये थोड़ा जल्दी हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। करवा चौथ में जैसे चाँद बहुत लेट तक निकलता है, और इस बार तो जल्दी ही आ गया था चंदा मामा, बट ये है कि तारे और जल्दी आ जाते हैं। तो बस हमने यहाँ पर पूरी तरह पूजा की तैयारी कर ली थी, और दीदी ने पूरा खाना भी तैयार कर दिया था, और हमारी पूजा भी हो गई थी टाइम से। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी पूरे दिन से व्रत है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फटाफट से पहले शाम की पूजा कर लेते हैं, खाना वगैरह पूज लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं चेंज वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया था। और आज मैंने ये वाला सूट पहना था, और मांग भरती हूँ ना, मैं दीदी को यही दिखा रही थी कि मैं मांग थोड़ी भरती हूँ, और ऐसे फैल जाता है सूखा सिंदूर ना बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हो गया था पूजा का टाइम, खाना वगैरह सब अच्छे से बन गया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। तो दिन में क्या हुआ था ना, मैं मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें निकल ही जाती है दिमाग से, और इस टाइम तो ऐसा है ना कि बस ये था कि करना है, वरना हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो जैसे ये थे ना करवे वगैरह मैंने भर के रखे थे, तो मैंने उस पे ना कलावा बिल्कुल मेरे को ध्यान ही नहीं रहा दिन में बांधने के लिए। तो दीदी ने वो अभी बोला कि कलावा नहीं बांधा था दिन में, मैंने कहा दीदी नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो दीदी ने अभी कलावा वगैरह बांधा, जो लोटे हमने भर के लिए थे जल के उस पे भी, और जो करवे रखे थे दिन के उन पे भी। फिर उसके बाद खाना जो पूजने वाला था वो भी एक थाली में लगा के रख लिया था। और उसके बाद दीदी कुछ कुछ चीज़ें मुझे बता रही थी जो मुझे नहीं पता था कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें छूट जाती है ना, नहीं ध्यान रहती और किस तरीके से पूजना होता है, वो सब दीदी समझा रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो जो चीज़ें मतलब नहीं पता वो मैं आगे से ध्यान रखूँगी, उसी तरीके से करूँगी। तो बस वो सारी चीज़ें करने के बाद हमने पूज लिया था, और मतलब पूजा कर ली थी शाम की। उसके बाद थोड़ा सा मीठा लेके और जो भी हमने बनाया वो लेके हमें जल चढ़ाना था तारों को देख के। तो मैंने बोला था दीदी छत पे चलते हैं, धीरे धीरे मैं चल लूँगी, बट दीदी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से बालकनी से देख लेते हैं। और इतने सारे तारे निकल भी गए थे, पटाखे वगैरह फूटने लगे थे, तो उसका तो कोई वो ही नहीं था। दीदी ने कहा देख कहीं से भी लो, ऐसा कुछ नहीं होता कि छत पे ही जाना ज़रूरी है। तो फिर हमने बालकनी में खड़े होकर तारों को देखा, और थोड़ा सा ना ऐसे हो रहा था, मतलब मौसम जैसे वैसे हो जाता है ना, तो फिर दिखाई भी नहीं देता है, बट थोड़ा सा फिर मैंने कहा एक बार दिख जाए तो तभी अच्छा रहता है। फिर हमने तारों को देखा और गमले में फिर जल दे दिया। तो दीदी बोली कि ज़रूरी नहीं है कि छत पे जाके ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने उनको बोला ना कि चलो छत पे चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं यहीं से करेंगे, अभी छत वत पे मत जाओ, और अभी जीना वीना मतलब अवॉइड करो चढ़ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हमने जल वगैरह दिया, और शाम की पूजा जो है हमारी कंप्लीट हो गई। फिर मैंने दीदी से आशीर्वाद लिया, और जो कि सबसे ज़रूरी है, तो वो लेने के बाद अब हमारी जो शाम की पूजा थी वो कंप्लीट हो गई थी, और खाना वगैरह पूछ दिया था मैंने। बस पतिदेव नहीं आए थे अभी तक, उन्हीं का वेट कर रहे थे, उनके आने के बाद फिर हम लोग खाना मतलब हमने तभी खाया था। उससे पहले हमने सोचा कि जब तक पतिदेव आते हैं, तो मैंने जो करवा चौथ का दीदी का बायना निकाला था वो भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो जब दीदी आई हैं तो उनको ऐसे दे देती हूँ गोद में, जैसे हमारे यहाँ देते हैं। जो टाइम पे होते हैं तो उस टाइम तो दे सकते हैं, बट करवा चौथ पे तो दीदी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था। बट आज आई हैं तो मैंने कहा चलो अहोई का और करवा चौथ का साथ में ही दे देती हूँ। तो मैंने दीदी का बायना उनको दिया, फिर उनसे आशीर्वाद लिया, और दीदी भी मेरे लिए बहुत प्यारे से बिछवे और श्रृंगार का सामान दिया। तो बिछवे मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो बस उसके बाद हमने मतलब दीदी ने मुझे दिया, मैंने उनको दे दिया था पहले ही। तो मैं बिछवे देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं। तो गांव में जो सुनार है ना, वहीं से दीदी हमेशा जो भी चीज़ लेकर आती है वहीं से आते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है उनकी, तो मुझे पसंद आए। तो बस मैंने भी अपना जो श्रृंगार था वो रख लिया। दीदी को भी अपना काफ़ी अच्छा लगा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक बार देख लो कि आपको कैसा लग रहा है। तो वो भी देखने लगी थी फिर। तो पहले दीदी ने मैंने देखा एक बार चूड़ियाँ देख लो, क्योंकि दीदी को ना चूड़ियाँ थोड़ी सी बड़ी आती हैं, तो मैं हमेशा साइज़ में जब भी चूड़ियाँ लेती थी उनको थोड़ी छोटी रह जाती थी। तो वो इस बार उन्होंने देखी तो उनको एकदम फिट लगी, कह रही इस बार ठीक लिए आ जाएंगी मुझे। उसके बाद मैंने कहा साड़ी भी देख लो एक बार कि कैसी लगी है, तैयार करवा लेना।
तो जो मैंने कलावा इस पे बांधा हुआ था ना, जीजा जी के कपड़ों पे जोड़ा दिया था और दीदी की साड़ी, तो जब वो कलावा हटाने लगे ना तो वो काफ़ी लंबा लगा था। दीदी कह रही पूरा ही जो कि जितना भी कलावा आता है पूरा इसी पे बांध दिया। मैंने कहा हाँ, मेरे को इतना नहीं पता, मैंने जैसे भी मुझे लगा मैंने बांध दिया। उसके बाद साड़ी दी थी दीदी ने, तो दीदी को साड़ी भी पसंद आई, कह रही ठीक है मैं तो पहन लेती हूँ, तैयार करवा लूँगी। तो बस जो भी चीज़ श्रृंगार में रखते हैं, जब जिसको देना उसको पसंद आ जाए, उससे बड़ी अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद खाना पीना हम लोग, मतलब हमारा तैयार हो गया था तो पतिदेव भी आ गए थे, तो हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। अब हम व्रत खोल लेंगे अपना, और दीदी का जो मैंने खाना पूछा था दीदी वो खा लेंगी। उसके बाद पतिदेव भी अपना लेके आ गए थे, और मैं दिखा रही थी कि देख लो मेरे पतिदेव की थाली और मेरी थाली। आजकल हमारा ऐसा डिफरेंस चल रहा है खाने में। आप लोगों ने हमेशा देखा है ना, हम लोग खाते थे एक साथ एक थाली में तो एक जैसा होता था, बट आजकल हमारा थोड़ा इस तरीके का चल रहा है, मेरा अलग उनका अलग। तो मेरा परहेज का खाना होता है। उसके बाद हो गई थी रात, और टाइम तो मुझे नहीं पता क्या मतलब टाइम होने वाला था, बट अभी हम लोग सोने के लिए जा रहे थे। काफ़ी सारी बातें हो जाती है, इतने दिन बाद मिलते हैं तो बहुत देर से हम लोग बातें करने में लगे थे। उसके बाद सबको नींद आ गई, मैंने कहा चलो अब सो जाते हैं। तो मैंने कहा ये व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ आप लोगों से मिलके। तो गाइस, आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैंने ये जो मैं व्रत रखती हूँ ये करके कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि पता नहीं जब मतलब बेबी हो जाता है तभी इस व्रत को शुरू करना चाहिए या नहीं। तो वैसी ना कन्फ्यूज़न सी रहती है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और व्लॉग को ढेर सारा प्यार कर देना। तो मिलूँगी आपसे ऐसे ही नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।